हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका इस क्लास नंबर 2 में जो हमने सेशन स्टार्ट कर रखा है सिनोनिम्स एंड दिस इज़ योर क्लास नंबर 2। और अगेन हम इसमें 20 वर्ड्स करेंगे, बट बिफोर दैट हम रिवाइज कर लेंगे जो प्रीवियस क्लास में करा है। पहले हम उसका रिविजन कर लेते हैं। चलिए आप लोग फटाफट से रिवाइज कर लीजिए और मुझे बताइएगा क्या क्या मीनिंग हमने स्टडी करे थे। देखो, कोहोर्स का क्या सिनोनिम बताया था? कोहोर्स, इट साउंड्स लाइक फोर्स, सो प्रेशराइज करना। फिर क्रॉनिक, क्रॉनिक यानी कि जो ज़्यादा समय से हो रहा हो कोई काम लगातार, सो क्रॉनिक। जो ये क्रॉन है ये मैंने बताया था, क्रॉन इज़ अ रूट वर्ड फॉर टाइम और इसलिए इसका होगा परसिस्टेंट। देन गैरुलस पढ़ा था, गैरुलस। गैरुलस का क्या होता है भाई? टॉकेटिव। वे गर्ल्स बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती हैं, बात होनी होती हैं। फिर टिल्ट का स्लैंट हो जाता है। इनेप्ट, इनेप्ट, इन प्लस एप्टीट्यूड, इन प्लस एप्टीट्यूड। जो एप्टीट्यूड में पास ना हो सके, जो एप्टीट्यूड के अंदर ही पास ना हो सके, वो इनेप्ट है, वो क्लमजी है, यानी बेकार है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने बताया था इन आर्टिकुलेट। इन प्लस आर्टिकुलेट। इन आर्टिकुलेट जिसमें कोई कला ना हो, अस्पष्ट हो, यानी इनकोहेरेंट हो, यानी इनकोहेरेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास इंडेलेबल है। इंडेलेबल यानी इन प्लस डिलीट, इन इरेजेबल, इंडेलेबल, इन इरेजेबल। फिर ट्रम्फ यानी विक्ट्री। फिर एंटायस, शकुनी मामा की डायस यानी एंट्रैप करना। डुबियस यानी समथिंग इज फिशी और डाउटफुल। फिर ड्रैग यानी पुल्फ करना। एनगल्फ, देखो एनगल्फ, गल्फ की कंट्रीज जो है तेल से क्या हो रखा है? एनवेलप बना रखा है, उन लोगों ने एनवेलप बना रखा है। ठीक है, एनगल्फ, एनवेलप। फिर बाकी बताया था लीथल यानी फाटल, लीथल यानी फाटल। लेटे रहोगे तो क्या हो जाओगे? फाटल हो जाओगे, फाटल। प्रेवलेंट, कॉमन क्वेश्चन, प्रेवलेंट एग्जाम में ये रैम्पेंट, रैम्पेंट यानी बहुत ज़्यादा, रैम्पेंट बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव। एग्जेम्प्ट, जिसे एक्सक्लूड कर देना किसी चीज़ से। फिर रेटिसेंट, रहती है वो शांत, रेटिसेंट यानी साइलेंट। फ्यूरी यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर। फिर प्रिकैरियस, एज से पहले कार दे दोगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, प्रिकैरियस। एंड बैरन, बैरन के लिए हमने वर्ड पढ़ा था स्टेराइल, STERILE। तो ये एक क्विक रिविजन हो गया लास्ट क्लास का। अब हम आज की क्लास पे आते हैं। ओके, आज का पहला वर्ड देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड देखिए, पेंसिव। पेंसिव, पेंसिव यानी चिंतनशील। ठीक है, अब मैं आपको इससे एक इमेज से समझाती हूँ। ओके, अब आप देखिए इस इमेज को, देखो ये एक इमेज है एक स्टूडेंट की, है ना। अब आप देख सकते हो इसके हाथ में पेन है और ये जो पेन है ये अपने सिर में खुजा रही है। क्यों खुजा रही है? क्योंकि ये चिंतित लग रही है अपने स्टडी को लेके। ये जो गर्ल है वो थोड़ी चिंता में लग रही है, तो यानी कि ये पेंसिव है। गर्ल जो है वो क्या है? पेंसिव है। पेंसिव बोले तो चिंतनशील है, पेंसिव बोले तो चिंतनशील है गर्ल। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसके चेहरे से हमें साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये चिंता में है। हम इसका चेहरा देख के बता सकते हैं कि ये चिंता में, यानी रिफ्लेक्टिव। पेंसिव को याद करने की मैंने आपको ट्रिक बता दी। क्या ट्रिक है? कि पेन सिर में खुजा के सोच रही है लड़की, यानी पेंसिव है, और ये चीज़ इसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव। ओके, अगला देखिए, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, अब देखो विंडिक्टिव को भी समझते हैं। अब देखो विंडिक्टिव, जैसे हम विंडिक्टिव में देखो विंडिक्टिव यानी विरोधी। अब ये दोनों इमेज से क्या लग रहे हैं कि एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये चीज़ वो फिंगर से कैसे ऐसे इंडिकेट कर रहा है, ऐसे इंडिकेट करके लड़ाई हो रही है। साफ दिख रहा है ना, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एंटी हैं। तो यानी कि रिवेंज भी ले सकते हैं, तो विरोधी को इंडिकेट भी कर रहा है और ये रिवेंजफुल है। विंडिक्टिव इस इमेज से आप याद रखेंगे
कि फिंगर से करा इंडिकेट और ऐसे ये लड़ाई हो रही है। सो क्या है, विंडिक्टिव यानी कि रिवेंजफुल। सो रिवेंजफुल, विंडिक्टिव का क्या होगा, रिवेंजफुल। ओके नेक्स्ट देखो, मॉर्न। मॉर्न यानी का डिस्ट्रेस। जब मॉर्न है तो मतलब स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस। अगला देखो, रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट। अब इसको भी देखो, मैं मैथ से बहुत बढ़िया से समझाती हूँ। ओके समझिएगा, रेप्यूडिएट का देखो, जैसे री जो शब्द है, री शब्द का हिंदी में मैं बोलूँ अर्थ फिर होता है। अब इसको अगर मैं ऐसे हिंदी में पढ़ूँ तो ये पूड़ी पढ़ सकती हूँ। याद करने की टेक्निक देखो, पूड़ी। और ये एट बोले तो खाना, ठीक है। अब माइंड में कैसे बैठाएंगे शब्द को, रिप्यूडिएट। आपको दिख रहा है ये जैसे पूड़ी पड़ी है, ये खाना पड़ा है। अब इस खाने को क्या कर रही है, रेप्यूडिएट कर रही है, यानी कि त्याग रही है। ये इसके हैंड देख के लग रहा है ना कि ये क्या कर रही है, खाने का त्याग कर रही है। सो रेप्यूडिएट यानी पूड़ी को ये क्या कर रही है, वापस भेज रही है कि नहीं मुझे पूड़ी छोले नहीं खाने, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, रेप्यूडिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं पूड़ी छोले का त्याग कर रही हूँ। सो आई रेप्यूडिएट पूड़ी छोला बिकॉज आई वॉन्ट डाइटिंग। सो रिनाउंस बैक कर रही है, रिनाउंस बैक। क्या है इसका सिनोनिम, रिनाउंस। सो रेप्यूडिएट का सिनोनिम है रिनाउंस, ठीक है। परप्लेक्स का मतलब सबको पता है, कंफ्यूज हो जाना। सो कंफ्यूज हो जाना। और बट इसका सिनोनिम क्या है, बी वाइल्डर। सो परप्लेक्स का बी वाइल्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेफर। अब डेफर को कैसे देखो, डेफर मतलब इसका होता है सिनोनिम, जैसे डेफर को अगर मैं हिंदी में ऐसे ही पढ़ लूँ, जैसे पढ़ना ना आता हो तो डफर भी पढ़ सकते हैं, ऐसे डफर। अब जो अगर कोई डफर होगा तो वो काम को क्या करेगा, वो काम को धीरे धीरे करेगा, डिले करेगा काम को बहुत ज़्यादा। सो डफर यानी जो काम को डिले करे, डेफर। सो डेफर, अब इंग्लिश पे फोकस करो तो डेफर मीन्स डिले, किसी काम को लेट करना यानी डिले करना इज डेफर। नेक्स्ट देखो, मैममॉथ। अब देखो, सो मैममॉथ को ऐसे याद कर लो कि ये वाली जो मैम है, इनका देखो, इनका मुंह कितना बड़ा, ऐसे बड़ा खुल गया है, यानी कि एकदम जिजनैटिक हो गया है, जिजनैटिक हो गया, राइट। सो इस मैम का माउथ बहुत ज़्यादा जिजनैटिक हो गया है। सो मैममॉथ का जिजनैटिक। देन टैसीटर्न। अब देखो टैसीटर्न, तो जो ये वर्ड दिख रहा है TAC, ये जो TAC वर्ड है ना, दिस इज़ अ रूट वर्ड यू कैन से, और इसका मतलब होता है साइलेंट, यानी शांत रहना, ठीक है। तो टैसीटर्न इसका भी जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने रिवाइज भी कराया आज आपको, रेटिसेंट। और रेटिसेंट का मतलब होता है जो शांत रहती है, मैंने कल ही कराया ना, रेटिसेंट है। जो गर्ल है वो क्या है, रेटिसेंट है, रहती है शांत, साइलेंट है। और इसी का आज हमें एक और सिनोनिम भी पता चल गया, टैसीटर्न एंड रेटिसेंट, ठीक है। अगला देखो, एक्सॉल्ट करना। अब देखो, अब एक्सॉल्ट का, ये एक्सॉल्ट वर्ड को आप रिजल्ट से समझ सकते हो। अब जैसे इस बच्चे का आया रिजल्ट आया आज, और इसे मिली है ट्रॉफी, और इस बच्चे की हो रही है बहुत ज़्यादा ही प्रेज़ हो रही है, यानी कि रिज़ल्ट आने के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, प्रेज़ मिल रहा है। प्रेज़ नहीं, हमारी भाषा में बोले इंग्लिश में, तो अब हमें नया वर्ड आ गया है, एक्सॉल्ट मिल रहा है। बच्चे की बहुत ज़्यादा प्रेज़ हो रही है, बच्चे की बहुत ज़्यादा एक्सॉल्ट हो रही है। प्रेज़ बोले तो
एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट बोले तो तारीफ हो रही है, ठीक है। अगला देखिए कंसाइज, कंसाइज यानी ब्रीफ करना, कि आपको बोला जाता है ना कि अपनी बात को कंसाइज वे में बताओ, यानी ब्रीफ, एकदम छोटे से वे में ब्रीफली एक्सप्लेन करो, है ना। ब्रीफली मतलब कॉन्साइज तरीके से, कम साइज, जैसे टेलर अंकल हैं वो कपड़े का साइज को कंसाइज, कम साइज यानी कम साइज यानी ब्रीफ, ब्रीफ करना। अगला देखो रिनाउन, रिनाउन कोई फेमस पर्सनालिटी ही हम कहते हैं ना, रिनाउंड पर्सनालिटी है यानी फेमस पर्सनालिटी है, सो यानी उनका बहुत ज़्यादा क्या है, रिनाउन है, फेम है, काफ़ी फेम है, ठीक है। अगला देखिए डिवाउट, डिवाउट, अब देखो डिवाउट, ये सारे आपको देवी देवताएं दिख रहे हैं, ये राधा कृष्ण है, ये माता रानी है, शेरावाली माँ है, ये गणपति बप्पा मौर्य हैं, है ना। सो अब ये जो डिवाउट है यानी देवता लोग जो हैं, ये हम देवता से एसोसिएट कर रहे हैं, हम देवताओं को डिवाउट नहीं कहते हैं, हम डिवाउट पवित्र को कहते हैं। तो इसे बस हम याद कर रहे हैं कि जो देवता होते हैं वो सारे पवित्र होते हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं यानी कि पायस होती हैं, पायस, पायस, ठीक है। सो पायस होती है, एकदम शुद्ध पवित्र होती है, एकदम पायस, PIOUS यानी पवित्र, पायस, ठीक है। सो डिवाउट का हो गया, पायस हो गया यानी पवित्र। नेक्स्ट इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, अब मूवी हॉल में आप गए, मैं दिखाती हूँ। अब देखो मूवी हॉल में आप गए हैं ना, मूवी हॉल में अक्सर ऐसे होते हैं, ऐसे सीट्स लगी होती है, देखा होगा, है ना, ये सीट सारी लगी हुई हैं। अब इधर ना दो गेट होते हैं एंट्री के, एक ये गेट होता है, एक इधर भी गेट होता है। अब हम कभी कर कंफ्यूज हो जाते हैं, एंट्री गेट बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, यानी एक जटिल सी सिचुएशन आ जाती है। एंट्री गेट यानी कॉम्प्लेक्स, एक जटिल सी सिचुएशन ये आ जाती है कि कौन से गेट से एंटर करें, कौन से गेट से हम लोग एंटर करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं यार कि कौन से गेट से एंटर करें, इधर से करें, इधर से करें, कौन से गेट से आखिर एंटर किया जाए। सो यानी कि एंट्री गेट, एंट्री गेट, सो एंट्री गेट यानी एंट्री गेट। सो एंट्री कौन से गेट से करें, इस बात से हैं हम कंफ्यूज, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स हैं, इस वजह से को हम कॉम्प्लेक्स हैं और हम कंफ्यूज भी हैं, कंफ्यूज तो है ही हैं बट कॉम्प्लेक्स है, मोर ओवर हम ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ओके अब अगला देखिए असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प करना किसी को। नेक्स्ट है अडेप्ट, अडेप्ट देखो अडेप्ट, ऐड, ऐड प्लस एप्ट, और ये जो एप्ट शब्द है इसका मतलब ये होता है गुण, गुण। सो निपुण, कोई निपुण पर्सन है यानी स्किल्ड है, सो हम उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्ट, अडेप्ट बोले तो स्किल्ड, अडेप्ट का मतलब हुआ स्किल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनिशिएट करना, किसी काम को स्टार्ट करना, ऑब्स्टैकल इजी है, बैरियर, बैरियर। एंडेव्योर, 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 ENDEAVOUR, इसको ध्यान से देखो, अटेम्प्ट करना है किसी चीज़ को, अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, जैसे कार चलाने को, कार चलाने का हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, हम कहते हैं ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यानी एंडेव्योर। फिर इंसल्ट करना, किसी को ऑफेंड करना, ऑफेंड करना। और लास्टली देखिए हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी देखो हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के अंदर क्या हो रही है, शत्रुता हो रही है, हॉस्टल में लड़ाई हो रही है, हॉस्टिलिटी हो रही है यानी शत्रुता हो रही है, यानी कि एनमिटी हो रही है, एनमिटी हो रही है, एनिमी, एनमिटी, हॉस्टल में हॉस्टिलिटी, एनमिटी। चलो एक क्विक रिविजन देती हूँ सभी वर्ड्स का। ओके फटाफट मेरे साथ बोलिएगा। पेंसिव, पेंसिव मीन्स रिफ्लेक्टिव, विंडिक्टिव यानी रिवेंजफुल, मॉर्न डिस्ट्रेस, रेप्यूडिएट त्यागना यानी रिनाउंस, परप्लेक्स बिवाइल्डर, डेफर डिले, मैमोथ जाइजेनेटिक
टैसीटर्न, रेटिसेंट, एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट यानी कम ऑन फास्ट, एक्सॉल्ट, रिजल्ट आया, प्रेज करी, प्रेज करना, कंसाइज, ब्रीफ, रिनाउन, फेम, डिवाउट, पायस। फिर इंट्रिकेट, इंट्रिकेट बोले तो इंट्रिकेट एंट्री कौन से गेट से करें हम, क्या है हम, कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ जटिल सिचुएशन है, सो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। असिस्ट, हेल्प करना उस सिचुएशन में। फिर अडेप्ट, स्किल्ड पर्सन ही हेल्प कर सकता है, इनिशिएट ले सकता है, स्टार्ट। इस काम में आते हैं बहुत सारे ऑब्स्टैकल यानी बैरियर। फिर एंडिव्योर, काम को स्टार्ट तो करना पड़ेगा, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। फिर इंसल्ट, चाहे कोई हमें इंसल्ट करे, ऑफेंड करे, चाहे हमें किसी से हॉस्टिलिटी, दुश्मनी क्यों ना मोल लेनी पड़े, यानी एनमिटी। सो आई होप आपको ये रिवाइज हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।